जय हिंद साथियों, आज के इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पैंक्रियास में, छोटी आंत या बड़ी आंत या अमाशय में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छोटी आंत में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा छोटी आंत में। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो रेनिन, टाइनिन या टेनिन या रेजिन? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, टाइनिन में पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो है वो टाइनिन एंजाइम पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है टीबिया नामक हड्डी, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में? तो टीबिया नामक हड्डी जो है वो टांग में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, टांग टीबिया नामक हड्डी जो है वो टांग में पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो स्टेपिज या फीबुआ या टीबिया या फीमर? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो है फीवर। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? तो मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? ये जो है वो 32 फीट लंबी होती है, याद रखिएगा। 32 फीट लंबी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या वसा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च में पाई जाती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 4 दांत, 12 दांत, 20 दांत या 28 दांत? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत जो है वो मानव जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, तो मानव शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है पलीहा, यकृत, हृदय या किडनी? तो मानव शरीर का रक्त बैंक जो है तो वो पलीहा को कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन है हृदय में, तिल्ली में, यकृत में या अस्थि मज्जा में? तो मानव शरीर में लाल रक्त कण जो है का निर्माण कहाँ होता है? तो ये जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जो है अस्थि मज्जा में होता है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ये जो है वो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है कैल्शियम, जिंक, सोडियम या लोहा? रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है वो है लोहा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लोहा जो है वो रक्त में पाई जाने वाली धातु है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ये जो है वो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, एमिनो अम्ल में बदल जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि गुर्दा से, दिमाग से या फेफड़ा से या हृदय से? पेसमेकर का संबंध जो है वो हृदय से। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हृदय से संबंध है पेसमेकर का, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सोते समय रक्त दाब क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है या पहले जैसा रहता है? सोते समय रक्त दाब क्या परिवर्तन होता है? जो है वो घटता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में हृदय एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 सेकेंड या 0.8 सेकेंड?
इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटी आंत से, मुख गुहा से, या ग्रास नली से, या उदर से? प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? जो है उदर से शुरू होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है तो सेरेब्रम है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये जो है वो यूरोक्रोम के कारण मौजूदगी के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण जो है वो मूत्र का रंग पीला होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अधिग्रीक ग्रंथि, या आउटू ग्रंथि, या पीयूष ग्रंथि, या आग्नेयाशय ग्रंथि? ये जो है वो पीयूष ग्रंथि। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये जो है वो कौन सी ग्रंथि है? तो ये जो है वो थायराइड ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये कहाँ स्थित होती है? यकृत में, मस्तिष्क में, या गुर्दे में, या गर्भाशय में? ये जो है वो मस्तिष्क में स्थित होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है वो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों का लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? पिता के, माता के, या माता पिता दोनों के, या इसी का नहीं? इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, पिता के लिंग गुणसूत्र के कारण जो है बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ये जो मस्तिष्क में स्थित होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।